कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 का तीसरा और चौथा सवाल सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, बाकी सवालों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप बाकी सवालों को भी देख सकते हैं। तो बच्चों, तीसरा सवाल है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 अंश हो। तो देखो बच्चों, जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया हो, यानी आपको समबाहुभुज के एक बाह्य कोण की माप दे रखी हो और आपसे समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछी जाए, ये पूछी जाए कितनी भुजाएं होंगी, तो आपके पास एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? आपको 360 अंश को एक बाह्य कोण की जो माप दे रखी है उससे भाग दे देना है, तो आपको समबाहुभुज की भुजाएं मिल जाएंगी, भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो समबाहुभुज के एक बाह्य कोण की माप हमें बच्चों कितनी दे रखी है? ये हमें दे रखी है 24 अंश। ठीक है, और सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 अंश। ठीक है, हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे? सभी बाह्य कोणों के योगफल को, जो कि 360 अंश है, इसको हमें एक बाह्य कोण के माप से भाग दे देना है। ठीक है, जो कि 24 अंश है। तो यहाँ हमें 360 अंश को क्या करना है? एक बाह्य कोण की माप से भाग दे देना है। कितना? 24 अंश। ठीक है, अब 24 का भाग 360 में बच्चों कितनी बार जाएगा? तो पहले आप इसको 6 से कैंसिल करो। 6 चौक 24 और 6 से 36 हो जाएगा, 6 बार में कैंसिल, 6 छंग 36, और एक ज़ीरो है तो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से कैंसिल कर लो, 4 एकम 4, और 4 का भाग 60 में दोगे तो आपको कितना मिलेगा? 15। तो भाई 24 से 360 15 बार में कैंसिल हो जाता है, तो भुजाओं की संख्या हो जाती है 15। ये हो गया आंसर प्रश्न नंबर 3 का। ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमने 360 को एक बाह्य कोण की माप से भाग दे दिया, तो हमें क्या मिल गई? भुजाओं की संख्या। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। चौथा सवाल है बच्चों, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 अंश का हो। तो बच्चों, इस सवाल में भी हमें क्या करना है? समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, लेकिन इस सवाल में हमें समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप दे रखा है 165 अंश। और अभी अभी हमने देखा, अगर हमें किसी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना होगा? 360 अंश को समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप से भाग देना होगा, तो हमें भुजाओं की संख्या मिलेगी। अब इस सवाल में हमें अंतःकोण की माप दे रखी है, बाह्य कोण नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इस समबाहुभुज का बाह्य कोण निकालना है। ठीक है, अब देखो बाह्य कोण हम कैसे निकालेंगे, इसको मैं आपको एक बहुभुज से समझाता हूँ। देखो यहाँ हम एक कोई बहुभुज बना लेते हैं, तो हम यहाँ ये त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर? ये पहला अंतःकोण हो जाता है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये 3 अंतःकोण हैं। अब इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा को आप आगे तक बढ़ाइए इस तरह से, तो ये जो कोण बना है ये है आपका बाह्य कोण। इसी प्रकार से यहाँ बनेगा, इसी प्रकार से यहाँ। ठीक है, अब देखो जरा, ये अंतःकोण है और ये बाह्य कोण है। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं, इतना कोण ये और इतना कोण ये, जब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा। और ये पूरा कोण कहाँ बना है भाई? इस सरल रेखा पर। और हमें ये पता है कि सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है ना? तो बहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोण, इन दोनों कोणों का योगफल हमेशा हमेशा 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? सबसे पहले बाह्य कोण का माप ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें लिखना है बाह्य कोण प्लस अंतःकोण बराबर कितना होगा? 180 अंश। ठीक है, बाह्य कोण और अंतःकोणों का योगफल हमेशा कितना होता है? 180 अंश होता है। आप यहाँ ब्रैकेट में कारण भी लिख सकते हैं। कारण में आप लिखेंगे सरल रेखा पर बने कोण। सरल रेखा पर बने कोण, ये दोनों कोण कहाँ बनते हैं? सरल रेखा पर। ठीक है, इसीलिए इनका योगफल कितना है? 180 अंश। अब हमें यहाँ क्या करना है? अंतःकोण का मान हमें 165 दे रखा है, तो यहाँ हमें अंतःकोण का मान रख लेना है, तो हमें बाह्य कोण का मान मिल जाएगा। सबसे पहले आप बाह्य कोण लिखिए प्लस अंतःकोण 165 अंश का है,
तो यहाँ 165 अंश बराबर में 180 अंश। ठीक है, अब हमें इस 165 अंश की साइड चेंज कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ रहेगा बाह्य कोण बराबर 180 अंश, 165 इधर जाएगा, इधर ये प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस का 165 अंश। ठीक है, तो हमें बाह्य कोण कितने अंश का मिल जाएगा भाई? 180 में से 165 को घटा दो भाई, 15 अंश। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना हो जाता है? 15 अंश। और हम ये जानते हैं बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल बराबर 360 अंश। अब देखो हमारे पास प्रत्येक बाह्य कोण की माप है और सभी बाह्य कोणों का योगफल भी है। हमें क्या करना है भाई? भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? 360 को प्रत्येक बाह्य कोण की माप से भाग दे देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? भुजाओं की संख्या। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। क्या करना है? सभी बाह्य कोण के योगफल को हमें प्रत्येक बाह्य कोण के माप से भाग दे देना है। ठीक है, तो 360 को हमें 15 से भाग देना है। कितना मिलेगा भाई? 15 का भाग 360 में जाएगा भाई 24 बार। ठीक है, आप भाग दे लेना, आपको 24 मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाता है 24, यानी इस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या हो जाती है 24। और यहाँ पर हमारा चौथा सवाल सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है दोनों सवाल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास।